मूल्य और ऋण माफ़ी करने की मांग को लेकर एक बार देश के किसान फिर आंदोलन की राह पर है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के संयुक्त आंदोलन में आज भिलाई तक इसकी आवाज़ पहुंच चुकी है। आज दोनों मोर्चा ने ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन भिलाई के बीएसपी में संयुक्त ट्रेड यूनियन आज किसानों के समर्थन में अपने 1 घंटे का प्रदर्शन बोरिया गेट के सामने कर रही है। संयुक्त ट्रेड यूनियन में 8 यूनियन शामिल हैं और यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं सब यहाँ पर खड़े होकर किसानों के समर्थन में और उन मजदूरों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं जो ठेके के तहत खेतों में भी काम करते हैं। तो यहाँ पर जो आज है किसानों के आंदोलन के समर्थन को लेकर के बीएसपी कर्मी भी अब सड़क पर आ चुके हैं। हम किसानों के समर्थन में तो खड़े ही हुए हैं, साथ में यह आंदोलन किसान और श्रमिक और जन विरोधी जो सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ भी है। तो ये संयुक्त आंदोलन है किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा। आज 16 फरवरी को ये संयुक्त आंदोलन, संयुक्त हड़ताल रखी गई है। किसानों के साथ जिस तरह से दमनकारी नीति अपना रही है सरकार, इतनी दमनकारी कोई भी सरकार नहीं रही है। अन्नदाता के खिलाफ इस तरह से व्यवहार करना केंद्र सरकार का बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर है। और जिस तरह से श्रम कानूनों में उसने सुधार किया है और जो संशोधन किया है वो श्रमिकों के हित में नहीं है, इसके खिलाफ ये एक प्रदर्शन है और देश में पूरा हड़ताल है। हम तो भिलाई में एक प्रदर्शन किए हैं और अभी भी यदि केंद्र सरकार इसमें संशोधन नहीं किया तो आगे बहुत उग्र कदम हम सब उठाएंगे। निश्चित रूप से जो किसान लड़ रहे हैं 2020 से उनका आंदोलन शुरू हुआ और वो ऐसा समय था जब केवल किसान ही नहीं, किसानों के साथ मजदूर पूरे एक साथ लामबंद होकर लड़ाई शुरू किए। 1 साल लड़ने के बाद और 700 से ज़्यादा लोगों को कुर्बानी देने के बाद में किसान लोग उस बिल को तो वापस कराने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद में सरकार को जो MSP की गारंटी करनी थी उस गारंटी को तो किया नहीं। इस सरकार के बारे में यदि बोले तो एक शब्द में, एक लकीर में ये बोल सकते हैं कि 2014 में ये सरकार जैसी सत्ता में आई, इन्होंने सबसे पहले श्रमिकों पे हमला किया, इन्होंने श्रम कानूनों को लचीला बनाना शुरू किया। उसके बाद में इन्होंने नौजवानों के लिए ये शब्द कहा, इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ लोग को हर साल नौकरी देंगे, लेकिन नौजवानों को बोले कि भजिया तलना भी रोज़गार है। उसके बाद शिक्षा के ऊपर हमला किया है, शिक्षा नीति 2020 लेके आए, महिलाओं को आरक्षण बिल के नाम पर रिझाने की कोशिश की है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि जितने बलात्कारी और अत्याचारी हैं उन सबको ये जमानत पे छुड़ाते हैं और इनके पार्टी के लोग होते हैं, ये लोग उनका स्वागत सत्कार करते हैं। और किसानों के बारे में तो जो स्थिति ये लोग निर्मित किए हैं वो ऐसा स्थिति निर्मित कर दी है जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है या भारत चीन का बॉर्डर है, जहाँ पर कटीले तार लगा दिए हैं, उनके ऊपर रबर के बुलेट चला रहे हैं, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, ना जाने क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं। ये हमारे देश के अपने अन्नदाता हैं, यदि वो अपने पे आ जाएंगे तो पूरे देश को अन्न मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन ये साबित कर दिया कि हम जनता के हित में काम करने वाले लोग नहीं हैं। किसानों के हक में अपनी आवाज़ उठाने के लिए संयुक्त ट्रेड यूनियन ने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया। 1 घंटे का प्रदर्शन था और वो प्रदर्शन में जिस तरीके से किसानों और किसान मजदूरों को लेकर के यहाँ पर लोगों ने अपना समर्थन दिया है, क्या कुछ ट्रेड यूनियन सोचती है और किस तरीके से किसानों का हक मारा जा रहा है, आइए जानते हैं। किसानों की बात हो रही थी, आज आप लोग खड़े थे आंदोलन करने के लिए। जी, आज 16 फरवरी के क्या आप लोग आज आवाज़ बुलंद कर रहे थे? हम लोग आज उनके हक में ये बुलंद कर रहे थे। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, जिनको चुन करके जनता ने बहुमत दिया है, उनको इसलिए बहुमत दिया था किसान मजदूरों की भलाई करेंगे, उनके हक में फैसला करेंगे, उनके लिए कुछ लाभ करेंगे कि जिनको खुशहाली हो।
आज वो आपने देखा होगा कि परसों इतनी लाठी गोलियों का मतलब भरमार करके गैस गोले छोड़ रहे थे, उनको डंडों से मार करके उनको जेल भेजा गया। और हम अन्नदाता किसान, अगर किसान नहीं रहेगा तो इस देश की स्थिति क्या होगी? मजदूर नहीं रहेगा। आज पूरे देश का निर्माण जो होता है मजदूर करता है, किसान करता है ना। ऐसी स्थिति में सरकार उनको लाठी गोलियों से दबाना चाहती है, उनके हक को छीनना चाहती है। आज उसी के पक्ष में पूरे भारत में औद्योगिक बंद और ग्रामीण बंद है और देश के सारे तमाम यूनियन के नेता एक हैं। तो ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर इस पर सही फैसला नहीं किया गया, किसानों का जो गलत कानून बनाया उनको वापस नहीं लिया गया और 44 श्रम कानून को 4 कोड में बदला गया, उसको वापस नहीं लिया गया, तो ये जन आक्रोश बढ़ेगा और कभी भी स्थिति विस्फोटक होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। और हम सभी यूनियन के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ और उनके नीतियों के विरुद्ध हैं और कभी भी वक्त आएगा तो हम एक साथ हैं। बिल्कुल, यूनियन पूरी एक साथ है। तो आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, तो क्या मांग प्रमुख किसानों की ओर से आप रखना चाहते हैं केंद्र सरकार के सामने? देखिए, आज की जो हमारी हड़ताल है और पूरा ग्रामीण बंद का आह्वान जो है, देश के किसानों और मजदूरों ने एकताबद्ध संघर्ष के साथ आवाज़ उठाई है। इस बात को लेते हुए जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, ये पूरे देश को कारपोरेट घराने के हाथ में बेचने जा रही है, अंबानी अदानी के हाथ में बेचने जा रही है। तमाम सुविधाएं उन्हीं को देने जा रही है। किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह नहीं दे रही है। किसानों के खिलाफ में भूमि अधिग्रहण बिल ला रही है। किसानों के खिलाफ में 3 काला कृषि कानून बनाया था, वैसे ही मजदूरों के खिलाफ में भी है। जो पब्लिक सेक्टर हमारे देश के लोगों को रोजगार देने के लिए, देश के विकास के लिए, उसको कौड़ी के मूल में कारपोरेट घराने को बेचने जा रही है, निजीकरण करने जा रही है। श्रमिकों का आज किसानों की बात हो रही है, किसान किस तरीके से? दोनों की बात हो रही है। किसानों को इस देश की जो अंबानी अडानी की सरकार है लगातार चल रही है। आज 5 वर्ष 10 वर्ष इनके निकल चुके हैं। 10 वर्षों में केवल लाठी और गोली और आंसू गैस ही किसानों को दे रहे हैं और किसानों का जो अहित कर रहे हैं। ये पहली सरकार है, लोकतंत्र जब से हमारे 1947 में आज़ादी मिली थी उसके बाद ये पहली सरकार है। ये इस सरकार को तत्काल जनता यहाँ से रवाना करे। एमएसपी की बात हो रही, ऋण माफी की बात हो रही, तो क्या एमएसपी बढ़ने के बाद आम पब्लिक पे बोझ नहीं पड़ेगा? किसानों के लिए एमएसपी निर्धारित करना इस सरकार का फर्ज है और जिससे मुंह मोड़कर भाग रहा है, ये उचित नहीं है मैडम। जिस दिन ये एमएसपी लागू कर देगा उस दिन किसानों का जो लागत लगता है उसमें उसको प्रॉफिट होगा और इसके लिए दमनात्मक कार्रवाई किए पे जा रहा है कारपोरेट घरानों के चलते, अडानी और अंबानी के चलते। ये उचित नहीं है और ऐसा ही करते रहा सरकार तो इसका खामियाजा केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। मैडम हो गया। मैं विजय कुमार जांगड़े, अध्यक्ष C2 भिलाई HSU से। आज जो हम लोग प्रदर्शन किए हैं किसान के जो विरोधी नीतियों के समर्थन में है, ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। इसमें मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भी है। उन्होंने जन विरोधी के साथ मजदूर विरोधी नीतियों को भी लागू किया है। इनका एक ही है कि हम किसानों की जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना चाहिए, उससे हमारे आम जनता के ऊपर बोझ बढ़ने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे भी जो ये सरकार बनी है पूंजीपतियों के लिए है, ऐसे भी आम जनता को इसकी मार पड़ती रहती है। ये निश्चित रूप से किसानों की न्यूनतम जो कर्ज है उसको न माफ़ कर सकती है, लेकिन पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों रुपए कर्ज को माफ़ करता है। इससे क्या आम जनता को बोझ नहीं पड़ता है? इनको समझना चाहिए सरकार के निश्चित रूप से है कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने से किसानों को भी फायदा होगा, आम जनता को भी फायदा होगा। मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण करने की बात होती है, उनको भी ये सरकार नज़रअंदाज करती है। पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों का जो कर्ज है उनको माफ़ कर देती है। इससे क्या सरकार का जो बोझ है बढ़ जाता है, आम जनता के ऊपर उसको लागू नहीं होता और निश्चित रूप से आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो समर्थन है किसानों के जो विरोधी नीतियाँ हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में कूच कर रहे हैं हमारे किसान भाई लोग, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ के मजदूर लोग निश्चित रूप से समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, किसानों के समर्थन में पूरी ट्रेड यूनियन है। इसके अलावा भारत बंद, जो ग्रामीण भारत बंद का असर फिलहाल भिलाई में नहीं है, क्योंकि भिलाई यहाँ पर शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में बंद का असर नहीं है और ग्रामीण एरिया में भी कहीं ऐसा बंद का असर कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि कहीं किसानों के समर्थन में कोई मोर्चा या कोई जाकर के यूनियन ग्रामीण क्षेत्रों को बंद कराए। तो फिलहाल यहाँ पर समर्थन हुआ है, समर्थन 1 घंटे का समर्थन यहाँ पर सड़क में खड़े होकर ट्रेड यूनियन ने दिया था। तो और समर्थन के बाद सब अपने अपने ड्यूटी को अब लौट जाएंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।